नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और हम आज आए हैं टिसुआ फरीदपुर बरेली में। यहाँ एक बाबा खाटू श्याम बाबा का एक नवनिर्मित मंदिर है। यहाँ हम ये नया ही मंदिर बना हुआ है बाबा श्याम का। यहाँ पर जो कितने श्रद्धालु हैं, इसके बाबा के मंदिर का कब निर्माण हुआ है, बाबा के जो प्रेमी हैं कितनों की संख्या में आते हैं, ये सब जानकारी हम लेते हैं। आइए बाबा से पूछते हैं हम। जी भैया, आप बड़ा आगे जी बात करें भैया जी, आप ये बताइए, आपका ये खाटू श्याम बाबा जी को मंदिर है, ये विचार कब आया आपको, ये कैसे आया ये? हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी 4 तारीख को। उस तारीख को बारिश की बहुत हुई थी, तो इसलिए आगे एकादशी को 11 तारीख को तब कराया था। ये अपने मतलब निजी सहयोग से बनाया है या ग्रामवासियों से? ग्रामवासी सहयोग से। हाँ, तो बाबा आपको यह कैसा प्रतीत होता है, यहाँ आप रहते हैं, या कैसा प्रतीत होता है आपको? यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बाबा का दरबार है, सभी सुख और शांति है, सभी लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ, लगभग कितने प्रेमी आ जाते हैं? प्रेमी रोज 2 से 3, 400, 500 डेली आ जाते हैं। एकादशी पे तो अनंत दिन है। बाबा की जो आरती होती है, बाबा की सुबह को आरती और सायंकाल को आरती 2 बार में होती है। हाँ, बाबा की सुबह आरती 8 बजे और शाम को आरती 6 बजे। जी, ये सेवादार हैं हम। एक बार सेवा जो बाबा श्याम की जो सेवा है उनसे बात करते हैं। जी भैया जी, जय श्री राम। जय श्री श्याम। जी भैया जी, ये बताइए, आप बाबा का जो सेवा करते हैं आपको कैसा प्रतीत होता है? बाबा की तो सेवा से प्रतीत क्या, ये तो अनुभव होता अपना अपना। जो बाबा साथ है वो कोई साथ ही नहीं है। तो यहाँ आप सेवा करते हैं बाबा को, तो ये प्रसाद वगैरह हम देख रहे हैं, ये प्रसाद वगैरह रखा है। तो ये कीर्तन, ये शाम को जो आरती होती है, सुबह में आरती होती है, दोनों टाइम वितरित होता है? ये हाँ, प्रसाद दोनों टाइम वितरित किया जाता है। एकादशी को कीर्तन होता है और हर एकादशी को बाबा की जोत जलाई जाती है। शाम के समय, संध्या के समय कीर्तन होता है बाबा का 12-1 बजे तक, जब तक बाबा की इच्छा हो तब तक। और उसमें सहयोग के लिए सभी लोग सहयोग करते हैं। कोई पूजा का सहयोग करता है, कोई बाबा का श्रृंगार का सहयोग करता है, कोई बाबा का, सब हम सब प्रेमियों से ही हो रहा जो कुछ हो रहा है। बाबा जो करता है बाबा कराता है। हमें नहीं मालूम कहाँ से क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो ये बाबा की जो श्याम प्रेमी जो हैं, तो ये बाहर से भी आते हैं, जैसे बरेली है, शाहजहाँपुर है अपना? हाँ जी, बरेली से आते हैं, निगोही से आते हैं, शाहजहाँपुर से आते हैं, पीलीभीत से आते हैं, जलालाबाद से आते हैं, कटरा, फतेहगंज, तिलहर, यहाँ आसपास, परसाखेड़ा, आसपास के जितने भी यहाँ से 100, 150, 200 किलोमीटर तक के प्रेमी आते रहते हैं, बाबा के दर्शन करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे खाटू श्याम जी खुद विराजमान हैं। इनको हम निर्जला एकादशी को लेकर आए थे। उसी दिन बाबा की स्थापना हुई थी, उसी दिन बाबा का कीर्तन हुआ था। उसके बाद से कंटिन्यू हर एकादशी पे बाबा का कीर्तन होता है और बाबा स्वयं ज्योत में विराजमान होकर सभी प्रेमियों को दर्शन देते हैं। हमारे 2 ग्रुप चल रहे हैं, एक हारे का सहारा, एक टिसुआ नरेश के नाम से ग्रुप चल रहा है। खाटू श्याम जी टिसुआ नरेश के नाम से ग्रुप चल रहा है। उन दोनों ग्रुपों में कम से कम 500-500 प्रेमी भी हैं और बाबा की कृपा, अपार अपार कृपा हो रही है बाबा की। बाबा के प्रेमी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। श्याम प्यारे की जय। एक बार सारे लोग सुनिए, बाबा श्याम प्यारे की जी। खाटू नरेश की जय। टिसुआ नरेश की जय। जी, यहाँ पे एक बाबा श्याम के जो प्रेमी हैं वो लोग आए हुए हैं, आज इनसे बात करते हैं हमारी। जी भाई साहब, अपना नाम? जय श्री श्याम। मैं जब से यहाँ से जुड़ा हूँ बाबा के दरबार से, 14 सालों में मेरे एक लड़के का जन्म हुआ था। एक 14 साल के बाद हुआ था। सब ये बाबा की कृपा है और बाबा के दरबार से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं जानता हूँ कि कितना फ़ायदा हुआ। जो भी आते हैं उनको फ़ायदा ही होता है। लेकिन क्या यहाँ कोई नौटंकी, कोई ढोंग नहीं है। अपने सच्चे मन से आइए बाबा के दरबार में, अपनी जोत जलवाइए और बाबा का भजन कर कीर्तन सुनिए। बस बाबा की कृपा है यहाँ पे। जय श्री श्याम। और एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। जी जी भैया, जय श्री राम। जय श्री श्याम भैया। जी बाबा जी, श्याम खाटू श्याम बाबा हैं, इनके बारे में जरा आप बताइए। आप यहाँ कब से आते हैं? हम तो जब से यहाँ स्थापना हुई थी तभी से आना शुरू हो गया हमारा, तब भी लगातार आते हैं। जी, आप रहने वाले यहीं के हैं या फिर बाहर से हैं? फरीदपुर से जी, साईं मंदिर फरीदपुर के पास हमारा मकान है, वहाँ रहते हैं, वहीं से आते हैं जी। तो आप लोग देखिए कि यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर के आसपास फरीदपुर पड़ता है टिसुआ से। तो ये प्रेमी बाबा जो की कृपा है, तो ये प्रेमी वहाँ से फरीदपुर से यहाँ चलकर आए हैं। तो बाबा की कोई ना कोई कृपा इन पे बनी रही होगी, तभी बाबा से इतना लगाव है, ये इतनी दूर यहाँ से आए हैं। जी, बाइक से आए या फिर कैसा? हाँ, बाइक से आते हैं। हाँ
देखिए इतनी ठंड, कड़ाकी ठंड होने के बावजूद भी बाबा का जो प्रेम है, इनके मन में जो श्रद्धा है, ये 22 किलोमीटर चल के भाई साहब आए हैं, वो भी बाइक से, इतनी कड़ाके की ठंड में। जी, एक गुरु जी आए हुए हैं, ये भी शायद बाहर से ही हैं, इनसे गुरु जी से बात करते हैं। जी, जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम। जी, गुरु जी कहाँ से आए हैं आप? फरीदपुर से आए हैं, मोहल्लापरा। तो आप ये हर रोज आते हैं या फिर जो बाबा का? देखिए, मैं तो जब ही आ पाता हूँ जब बाबा की कृपा हो जाती है, तब है ना। बिना कृपा के कुछ भी नहीं होने वाला है ना। सच्चा भाव होना चाहिए। हाँ, और हर मनुष्य के अंदर 6 विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार। इन सभी विकारों को दूर करके ही बाबा से जो लगन जो लगाता है, तो बाबा उसकी अवश्य ही कृपा करते हैं। जय श्री श्याम। तो बाबा के एक प्रेमी और है, आज इनसे प्रेमी से बात करते हैं। जी बाबा जी। जी हाँ, बताइए साहब। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। सामने। तो ये बाबा का जो मंदिर है, तो आप यहाँ डेली आते हैं या फिर मतलब सायंकाल, प्रातःकाल? बच्चे डेली आते हैं, शाम सुबह आते हैं। हम भी घर आते हैं, अगर लेट होकर नहीं आते हैं। सब भैया हैं, घर वहाँ हैं, परिवार है, बच्चे हैं। जो हमारे देश चेला रोजी आता है, नाती। आप देख रहे हैं कि जो बाबा श्याम के प्रेमियों व भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कुछ प्रेमी और मिले, इनसे बात करते हैं। जी, अभी आप ये बताइए, घर पे आप पूजा करती हैं बाबा श्याम की और मंदिर पूजा करती हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत प्यार मिलता है, बहुत सुकून मिलता है दिल को। ठीक है भैया जी, बहुत मतलब मन बहुत स्वतंत्र रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि बाबा के शरण में आ जाऊं। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हमारा तो यहीं पे बना हुआ है, 1 साल होने जा रहा है इसको, मंदिर को बनने के लिए जी। आप 1 साल से लगातार आ रही हैं? जी। आप बताइए माता जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, और हम इसी में लीन हैं। और उसके बाद में मेरी बेटी यहाँ से भी ठीक हुई है। मेरी बेटी उसकी बहुत तबीयत खराब थी, अब फिलहाल में बिल्कुल सही है। और हम तो अब इन्हीं की शरण में हैं, जैसे भी राखें। जैसे श्याम प्रेमी बताया कि इनकी जो बेटी थी वो काफ़ी समय से बीमार थी, तो यहाँ बाबा श्याम के मंदिर में आके इनकी बेटी सही हुई है। तो सही हो गया इनका। अच्छा, दोनों चीजें यहाँ से ठीक हो गई हैं। हाँ, मेरा भांजा था, वो भी सही है। किसी जगह से वो आती हैं, इस दर्शन करने आओ, आपका बेटा बेटी दोनों ठीक हो जाएंगे। दोनों प्रभु की दया से सब ठीक हो गए हैं। बाबा बहुत ही सच्चे हैं हमारे यहाँ के, जो चाहते हैं वही होता है हमारे साथ। और जो मन में शांति मिलती है, बहुत मन में शांति मिलती है। तो घर पे आप पूजा करती हैं, यहाँ भी पूजा करती हैं? जी। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। करते हैं बाद में। अच्छा, पहले यहाँ मंदिर में पूजा करते हैं, इसके बाद घर पे पूजा करते हैं। अच्छा, तो आपका डेली का यही है? जी जी, बाबा तो मुझे एक पल भी भूल नहीं सकती हूँ बाबा को। सुबह शाम 2 टाइम आते हैं, आरती कराते हैं सुबह शाम। जी, चलिए बहुत अच्छा है। बाबा श्याम की एक महिला प्रेमी है, आइए इनके बारे में। तो जी आप बताइए, बाबा का जो मंदिर है, इसमें आने का अनुभव आप बताइए। अनुभव बहुत अच्छा है, जब से बाबा जी आए हैं। सबकी कृपा है भैया, बनी रहती है। सब भक्त आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, और बहुत अच्छा लगता है। एक टिसुआ में बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है बाबा का। जी, आप कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर से। तो यहाँ शाहजहाँपुर से आप डेली आते हैं? नहीं, डेली नहीं आते, हम यहीं रुके हैं। और जब बाबा का ये दरबार लगता है, जैसे हर एकादशी को, तो हम यहाँ पर मतलब आते हैं। हर एकादशी को कीर्तन होता है बाबा का। उनके दीवाने कहें या प्रेमी कहें, कुछ भी कह सकते हैं। बाबा की किस प्रकार सेवा करते हैं, आइए भैया के बारे में जानकारी लेते हैं। जी भैया, आप बाबा श्याम की किस प्रकार सेवा करते हैं? भैया, मैं बाबा को फूलों से सजाता हूँ और सुबह शाम की आरती करता हूँ। जी, हम अभी आए, ये गुलाब के फूल हमने देखे हैं। तो आप ये गुलाब फूल डेली लेके कहाँ से आते हैं, ये कैसे? भैया, मंडी से लेके आते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। जी, मंडी कहाँ से? बरेली। अच्छा, तो बरेली आप डेली आते हैं? डेली बरेली भी जाते हैं। इस टाइम खेत में गुलाब निकल ले रहा, तो बरेली से आता फूल। अच्छा, तो आप ये कहते हैं बाबा जो गुलाब के फूल हैं, इत्र वगैरह हैं, ये सारे आप ही लेके आते हैं? हाँ जी, मैं लेके आता हूँ। अच्छा, घाटू से लाता हूँ, बरेली से फूल लाता हूँ, इतर घाटू से लाता हूँ। तो आप बाबा की सेवा पर डे आप ही करते हैं सुबह शाम को? सुबह शाम सेवा करता हूँ बाबा की। जो आरती होती है बाबा शाम की, तो ये कितने मिनट की होती है, एक बार कहते कितने घंटे की होती है? एक घंटा लग जाता है पूरा। अच्छा,
हाँ, सारी आरती हो रही है, 5 आरतियाँ होती हैं यहाँ पे। सबसे पहले गणेश जी की होती है, उसके बाद भोले बाबा की होती है, फिर माता रानी की, उसके बाद बजरंगबली की, फिर घाटू श्याम बाबा की। जी, बाबा का जो मतलब प्रसाद वितरण है तो आप ही वितरण करते हैं, आप जो हैं वो लोग वितरण करते हैं? हमारे पास लोग हैं, वही सारे लोग वितरण करते हैं प्रसाद का। जी, मतलब यहाँ की देख रेख है, यहाँ की साफ सफाई है तो आप ही करते हैं? साफ सफाई है, हमारे पास एक भक्त हैं वो करते हैं, और मैं बाबा की केवल सेवा करता हूँ, देखभाल करता हूँ, बाबा को सजाता हूँ, भोग लगाता हूँ। तो बाबा की सजावट करने में आपको लगभग कितना समय लग जाता है? लमसम 2 घंटे लग जाते हैं मुझे बाबा की सजावट करने में। 2 घंटे बाबा की सेवा करने में सजावट करने में लग जाता है। 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में। जी जी। एक भैया हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। जी भैया बताइए, बाबा श्याम के जो प्रेमी हैं तो आप किस प्रकार से बाबा को मतलब मानते हैं? बहुत अच्छे हैं बाबा, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और इससे बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, उनकी सच्चे भक्त आते हैं दूर दूर से, सबकी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। हम यहाँ आरती टाइम समय से आए हुए हैं तो हमने देखा कि आप वो बाबा के जयकारे लगा रहे थे, आपकी आवाज़ यहाँ गूंज रही थी, तो आप डेली ऐसे ही करते हैं? हाँ, डेली डेली सुबह शाम सुबह शाम पर डे? डेली।